हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आपको माउंटेन फ्लाई के बारे में बताने वाला हूँ। एक वीकली स्ट्रैटेजी होने वाली है और स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड करना है, क्या एडजस्टमेंट्स होने वाली है, किस कंडीशन के अंदर बनाना है, क्या रूल्स होने वाले हैं, सब कुछ मैं आपको आज इसकी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है यूट्यूब पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगी या फिर देखने को ही नहीं मिलेगी। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रैटेजी के बारे में हम यहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को मैं आपको यहाँ पे और अच्छे से डिटेल में समझाना स्टार्ट करता हूँ सारा कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में। अब स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने से पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूँ कि क्या रूल हमको फॉलो करना है। सबसे पहला जो रूल है वो यही है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे एट द मनी होनी चाहिए। जैसे मैं किसी भी एक वीक का यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे 7 सितंबर वाले वीक का एग्जांपल लिया, तो जो हमारे एट द मनी के प्रीमियम्स है ना, वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारा जो कॉल का प्रीमियम है वो है कितना 166, और यहाँ पे अगर हम पुट का प्रीमियम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, प्रीमियम्स के अंदर कॉल एंड पुट के जो प्रीमियम्स है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, अगर इतना डिफरेंस आ रहा है हमारा एट द मनी के अंदर, तो हमें स्ट्रैटेजी को इस तरह के वीक के अंदर यहाँ पे डिप्लॉय नहीं करना है। ठीक है, हमें किस तरह के वीक के अंदर स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक और वीक यहाँ पे दिखाता हूँ, और यहाँ पे 25 अगस्त वाला वीक है यहाँ पे, और अगर मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो अगर आप इसके एट द मनी देखोगे तो यहाँ पे अगर आप एट द मनी देखते हो तो इतना ज़्यादा हमें यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा है कॉल एंड पुट के प्रीमियम्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के वीक्स के अंदर ही हमें स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है। अगर कॉल एंड पुट के प्रीमियम्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी को बिल्ड नहीं करना है। अब स्ट्रैटेजी को बिल्ड कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्पोर्ट का प्राइस देखना है। अगर आप अपना यहाँ पे स्पोर्ट का प्राइस देखोगे तो कितना यहाँ पे 44,272 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, तो आपका एट द मनी क्या हो गया यहाँ पे 44,300। ठीक है, तो जो भी आपका एट द मनी है उसको आपको कॉल एंड पुट को बाय कर लेना है। यहाँ पे मैं एक कॉल भी बाय कर रहा हूँ और एक यहाँ पे मैंने पुट भी यहाँ पे बाय कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे मैं 100 पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस दूंगा। 100 पॉइंट का यहाँ पे हम गैप छोड़ेंगे और एक लोट में हम यहाँ पे सेल कर देंगे। जो हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है, अगर पुट साइड में मैं आपको दिखाऊं तो 44,100 का हमने सेल किया हुआ है, और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक जो हमने सेल किया हुआ है उससे नेक्स्ट स्ट्राइक कम वाला प्रीमियम जो है उसको भी हमें यहाँ पे सेल कर देना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको भी सेल कर देता हूँ तो अभी हमारी पोजिशन कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रही है। सेम चीज़ हमें यहाँ पे कॉल साइड में भी करनी है। तो यहाँ पे 100 पॉइंट से गैप छोड़ के मैंने एक सेल किया। यहाँ पे जो हमने सेल किया हुआ है उसका प्राइस है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस अगर मैं बताऊँ तो 44,500। ठीक है, इसी तरह से उससे मैं नेक्स्ट स्ट्राइक का जो कम वाला प्रीमियम है उस वाली स्ट्राइक को भी यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। अभी तक हमारी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, अब हमें 300 या फिर 200 पॉइंट्स का गैप देना है और एक हमें यहाँ पे एक लोड में बाय कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लोड के अंदर यहाँ पे बाय किया। ठीक है, पुट साइड के अंदर, तो पुट साइड के अंदर हमने हमारी टोटल 4 पोजीशन होगी। सबसे पहले हमने एट द मनी बाय किया है, 100 पॉइंट्स का हमने गैप दिया, एक लोट हमने सेल किया, उसके बाद हमने उससे कम स्ट्राइक वाला कम प्रीमियम वाला उसको यहाँ पे सेल किया हुआ है, और 300 पॉइंट्स का गैप देके यहाँ पे हमने एक बाय किया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक हेज की तरह यहाँ पे काम करने वाला है। इसी तरह से हम यहाँ पे एक हेज यहाँ पे भी बाय करेंगे। यहाँ पे कॉल साइड के अंदर 300 पॉइंट्स का हम यहाँ पे गैप देंगे और इसको यहाँ पे हम बाय कर देंगे। तो हमारी पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपका जो मार्जिन लग रहा है वो लग रहा है 66,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। ये आपका मैक्स प्रॉफिट है, ये आपका मैक्स लॉस है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, और ये आपके यहाँ पे ब्रेक इवेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से दिखेगी, और इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि किस तरह से इसकी हम यहाँ पे एडजस्टमेंट भी यहाँ पे करने वाले हैं। देखो, एडजस्टमेंट हम तभी स्टार्ट करेंगे जब हमारा ये वाला जो एरिया है दोनों साइड के अंदर वो ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है, ठीक है, वो टच होने वाला होगा। हम ब्रेक इवन एकदम ब्रीच होने का वेट नहीं करेंगे या फिर टच होने का वेट नहीं करेंगे, उससे पहले ही हम अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें एक इंडिकेशन यहाँ पे ये लगना चाहिए कि जैसे ही हमारा ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे रेडी हो जाएंगे एडजस्टमेंट करने के लिए। क्या है, थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी मैं 2-2 घंटे करके आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे 53 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। 71 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, और अभी हम फ्राइडे वाले दिन ही हैं, या 2 बजे के आसपास का हमारा यहाँ पे टाइम हो रहा है। 296 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 0.5% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, और मार्केट अभी कहीं मिडल के आसपास में ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी कोई इशू है नहीं, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का हमें एडजस्टमेंट की भी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है यहाँ पे।
ठीक है, 267 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है अभी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो मार्केट है वो एकदम टॉप पे आ चुका है, नोच पे आ चुका है, और 100 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अगर आप अब यहाँ पे देखोगे तो देखो इससे एक क्लियर इंडिकेशन हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, और ये जो हमारा नोच था वो भी यहाँ पे ब्रेक होने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये नोच जो है वो ब्रेक होगा और ऊपर की तरफ यहाँ पे आएगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो 434 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 0.7% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 0.8% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और मार्केट जो है ना यहाँ पे एक नोच के पास ही जो है हमारा यहाँ पे कोल साइड वाला नोच जो है इसके आसपास ही यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा ये जो नोच था, ये वाला टॉप वाला जो पार्ट था वो ब्रीच हो चुका है, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते देखो मार्केट कौन सी साइड में यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। मार्केट जो है यहाँ पर हमारा कोल साइड का ब्रेक इवन जो है वो टच करने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो जो हमने हेज बाई किया हुआ था, देखो यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 पोजीशंस थी, 4 लेग थे हमारे पास यहाँ पे कोल साइड के अंदर। सबसे पहले हमने एट द मनी जो बाई किया था 44,300 का, उसके बाद हमने 100 पॉइंट्स का गैप दिया था, 2 पोजीशन डाली थी हमने सेलिंग साइड में, और उसका हमने एक हेज बाई किया था यहाँ पे अगर आप देखोगे जिसका प्राइस जो है अभी यहाँ पे 34.5 रुपीज़ चल रहा है, और 45,000 के आसपास का हमारे जो स्ट्राइक है। ठीक है, अब इसको ही हमें क्या करना है, अंदर की तरफ लेके आना है यहाँ पे। ठीक है, इसको ही हम यहाँ क्या करेंगे, अंदर की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है 45,000 के आसपास का स्ट्राइक चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसको 200 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट्स अंदर की तरफ लेके आऊँगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि जो हमारा इस साइड का लॉस जो है, ठीक है, अगर आपको मैं दिखाता हूँ, हमारा ये वाला जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाएगा। अभी अगर आप देखोगे देखो यहाँ पे अभी अगर आप अभी की कंडीशन में देखते हो अभी हमारा कितना लॉस हो सकता है यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर होता है तो हमारा जो लॉस है वो हो सकता है 3,190 रुपये के आसपास। तो इस साइड का जो लॉस है ना उसको हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर होता है तो हमारा 3,200 के आसपास का लॉस हो सकता है, तो इसको हमें यहाँ पे कम करना है। तो जैसे हम इस हैज को अंदर की तरफ लेके आएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो लॉस होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 100 पॉइंट अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ, 100 पॉइंट्स का डिफरेंस छोड़ के मैं यहाँ पे अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ। अब देखो अब हमने कौन सा बाई किया है, 44,800 का बाई किया हुआ है, इसका प्राइस कितना चल रहा है 85.8 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा पहले वाला हैज था 45,000 का, उसको हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। 45,000 वाला जो हैज है उसको हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। अब देखो इस एडजस्टमेंट से क्या बेनिफिट हुआ कि हमारा यहाँ पे जो लॉस था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया, ये वाला जो हमारा लॉस था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। अब मार्केट यहाँ पे एक्सपायर होता है तो हमारा मैक्सिमम लॉस जो है वो हो सकता है 960 रुपये के आसपास। ठीक है, और पहले कितना था ये लॉस, ये पहले लॉस था हमारा 3,200 के आसपास। तो हमारा लॉस जो है काफ़ी यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं वापस से 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे। अब देखो 263 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अगर मार्केट रिवर्स होता है, काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि भाई मार्केट अगर रिवर्स होता है यहाँ से, अगर मार्केट गिरना स्टार्ट होता है तो उस केस में हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वही मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो हमारा नोच दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो नोच दिख रहा है, अगर मार्केट गिरता है यहाँ पे और पुट साइड की तरफ में यहाँ पे मार्केट ट्रैवल करता है, पुट साइड की तरफ में मार्केट ट्रैवल करता है, तो आपको क्या करना है, ये जो आपने हेज बाई किया हुआ है ना इसको आप दूर की तरफ ले आना, जहाँ पे हमने पहले बाई किया हुआ था ना 45,000, उसी स्ट्राइक पे आप उसको स्विच कर देना। ठीक है, तो वापस से मैं इसको क्या कर रहा हूँ 2-2 घंटे करके आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो 378 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स होता हुआ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। 275 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ पे हमें रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको पीछे करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहीं पे हमें क्या करना है, अपनी एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। वापस से जो हमारा हेज वाली पोजीशन है उसको हम वापस से थोड़ा सा दूर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको वापस से 45,000 पे स्विच कर रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला जो हमने बाई किया हुआ था, ये जो हमने बाई किया हुआ था अभी 44,800 का, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, बुक कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे इसको हम यहाँ पे बुक करेंगे तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से यहाँ पे वापस से हमें दिखेगी। ठीक है, और मार्केट अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बीच में भी इतना लॉस नहीं है, और यहाँ पे मार्केट वापस से यहाँ पे बीच में हमें आते हुए देखने को मिल रहा है, मिडल में आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो वापस से 2-2 घंटे करके हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं।
₹782 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 1.3% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो एडजस्टमेंट है ना, इसके अंदर ज़्यादा मार्जिन की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ज़्यादा भी मार्जिन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे 300 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 2-2 घंटे करके हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 1.3% के आसपास का अभी भी प्रॉफिट चल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसने जो ये वाला नोच है इसको ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। तो अगर ये थोड़ा सा और गिरता है, ठीक है, अगर और नीचे की तरफ गिरता है तो हम अपनी एडजस्टमेंट को वापस से यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे EOD कर देता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा मार्केट है वो यहाँ पे 3.2% के आसपास में यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक और वीक को बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो 14 सितंबर वाला यहाँ पे वीक हमने चूज़ किया हुआ है। और यहाँ का अगर आप स्पोर्ट का प्राइस देखोगे तो यहाँ पे चल रहा है 46,068 रुपीज़ के आसपास का स्पोर्ट चल रहा है। तो हमारा एट द मनी क्या हो गया, 46,100। तो यहाँ पे इसके कॉल एंड पुट को हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पुट बाय किया है और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल भी बाय करूँगा, ठीक है। 100 पॉइंट का गैप छोड़ के मैं एक सेल करूँगा, उससे कम प्रीमियम वाली स्ट्राइक को हम यहाँ पे सेल कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे कॉल साइड में भी करने वाले हैं। 100 पॉइंट का गैप देके हम यहाँ पे सेल करेंगे और उससे कम प्रीमियम वाली स्ट्राइक को हम यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है। तो अभी पोजीशन कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हेज भी बाय कर देंगे। 300 पॉइंट्स का गैप देके यहाँ पे मैं इसका हेज भी यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। तो पुट साइड में मैंने जो हेज बाय किया है उसका प्राइस चल रहा है यहाँ पे 45,400, जिसका प्राइस चल रहा है यहाँ पे 87.2 रुपीज़ का स्ट्राइक क्या है 45,400। इसी तरह से यहाँ पे मैं आता हूँ कॉल साइड में। तो यहाँ पे 300 पॉइंट्स गैप देके यहाँ पे मैं भी एक हेज बाय कर देता हूँ। तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट आप देख सकते हो, मार्जिन देख सकते हो कितना मार्जिन लग रहा है। एडजस्टमेंट के लिए आपको ज़्यादा मार्जिन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। ये मैक्स प्रॉफिट है, ये मैक्स लॉस है, ये आपका RR रेशियो है और ये आपके ब्रेक इवन वगैरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं वापस से 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाता हूँ और किसी भी साइड में एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एडजस्टमेंट भी यहाँ पे करके देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे 126 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। 167 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और यहाँ पे 197 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। 500 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 0.7% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 0.7% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और मार्केट जो है ना वो अभी यहाँ पे मिडल में ही है यहाँ पे। तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज ही है, अभी कोई यहाँ पे इशू है नहीं, किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं है अभी, ठीक है। 452 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वापस से मैं इसको 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे 1.6% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो जैसे आपको 1.5 से 2% मिले ना, आप इसके जो दोनों साइड के लॉसेज है ना उनको भी रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका लॉस है इसको भी आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। जैसे आपको 1.5 से 2% का प्रॉफिट होता है तो आप अपने लॉस को, दोनों साइड के लॉस को भी यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने बाय किया हुआ है, ये जो आपने बाय किया हुआ है, इसको जैसे हम एडजस्टमेंट में कर रहे थे, एडजस्टमेंट में हम क्या कर रहे थे, जिस भी साइड का हमारा ब्रेक इवन टच हो रहा था उस साइड की पोजीशन को हम अंदर की तरफ ला रहे थे, उसके हेज को हम अंदर की तरफ स्विच कर रहे थे। अगर हमें दोनों साइड का लॉस को यहाँ पे रिड्यूस करना है तो हमें दोनों तरफ से यहाँ पे जो हेज है उसको अंदर की तरफ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपना पुट साइड का हेज देखता हूँ तो 45,400 का स्ट्राइक है, जिसका प्राइस अभी 19 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ 45,600 पे, अगर मैं इसको स्विच करता हूँ और इसको मैं बुक कर लेता हूँ 19 वाले को, तो देखो एक साइड से तुम्हारी पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो लॉस था पुट साइड के अंदर वो तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 0 के आसपास हो चुका है। देखो अब यहाँ पे कितना लॉस है हमारा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 88 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। इसी तरह से अगर मैं कॉल साइड के अंदर भी सेम चीज़ करता हूँ, थोड़ा और अंदर की तरफ इसको लेके आता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने पहले हेज बाई किया हुआ था उसको मैं बुक कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिसका प्राइस कितना चल रहा है अभी यहाँ पे 19 रुपीज़, ठीक है। तो इसको अगर मैं बुक करूँगा तो देखो अब देखो मैक्स लॉस कितना बचा है हमारा यहाँ पे दोनों साइड के अंदर। अगर यहाँ पे भी मार्केट एक्सपायर होता तो कितना लॉस होगा हमारा यहाँ पे 363 रुपीज़, ठीक है। और मैक्स प्रॉफिट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस हमारा यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे हमारा कोई डिफरेंस है नहीं। अगर आपको दोनों साइड का लॉस पूरा यहाँ पे रिड्यूस करना है तो आप इसको और एग्रेसिवली अंदर की तरफ ला सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 45,700 बाय करता हूँ 45,600 की जगह, ठीक है, अगर मैं 45,600 की जगह यहाँ पे 45,700 बाय करता हूँ तो देखो यहाँ का तो लॉस पूरा रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब देखो लॉस किस साइड में है यहाँ पे हमारा, सिर्फ कॉल साइड में,
तो आप अपनी डायरेक्शनल बायस के बेस पे भी इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे होल साइड में भी अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 46,600 की जगह अगर मैं 46,500 बाय करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। देखो अब अगर इस तरह से भी हम यहाँ पे करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो दोनों साइड का लॉस था वो तो रिड्यूस हो गया, बट यहाँ पे बीच में थोड़ा सा यहाँ पे लॉस बचा हुआ है। बीच में कितना लॉस बचा हुआ है, 600 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस हो सकता है, बट यहाँ पे दोनों साइड का जो लॉस था वो यहाँ पे हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है। ये एडजस्टमेंट हमें तभी करना है जब हमारा प्रॉफिट चल रहा हो, 1.5 से 2% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा हो, या फिर हमारी जो मार्केट है वो साइडवेज हो, तभी इस एडजस्टमेंट को हम करेंगे। वरना हम जैसे पहले एडजस्टमेंट कर रहे थे डायरेक्शनल मार्केट के अंदर, उसी तरह से हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी, इसकी मैंने एडजस्टमेंट आपको बता दी, किस तरह से इसकी आपको एडजस्टमेंट करनी है, किस तरह से जब डायरेक्शनल मार्केट हो जाता है तब कैसे एडजस्टमेंट करनी है, साइडवेज मार्केट के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करनी है, लॉस को आप कैसे लगभग रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।